पिपाशा परिश्रह या तृषा परिश्रह, प्यास की वेदना को सहन करना। 816 नंबर गद्य। जल स्नान अवगाहन परिषेक परित्यागिनः पतित्रिवद नित्यासन अशन आसन अवसत अवसतस अवसतस्य अति लवण स्निग्ध रूक्ष विरुद्ध आहार गैष्मा ताप पित्त ज्वर अनशनादि भी उदीनां शरीरे इंद्रिय उन्मथानि पिपाशां प्रत्यान प्रत्यान प्रत्यानान्द्रिया प्रत्यान प्रत्यान्द्रियमाण प्रतीकारस्य पिपाशा अनलशिखां धृति नव मृदघटपूरित शीतल सुगंधि समाधिवारिणः प्रसमता पिपासा सहनम प्रशस्यते। क्या कहते हैं? एक एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। अत्यंत तीव्रतम प्यास लग रही है तो क्या मन में आएगा? थोड़ा सा पानी से मुंह धो लो, या पानी को शरीर पर लगा लो, या स्नान कर लो। लेकिन मुनिराज के लिए क्या अद्भुत कहा, देखो। जल स्नान अवगाहन परिषेक परित्यागिनः, जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने और उससे सिंचन करने का त्याग कर दिया है। कि बहुत तेज प्यास लग रही है तो क्या करो? पानी में डूब जाओ, या पानी का सेक लगा लो। क्या करें? पतत्रिवद नियत वत अनियत वसन अवस्थस्त अति लवण। क्या कहते हैं? जिसका पक्षी के समान आसन और आवास नियत नहीं है। कहाँ रुकना पता नहीं, कैसे रुकना पता नहीं। आज तो यहाँ रुके हैं, कल कहाँ जाएंगे पता नहीं। कितनी गर्मी होगी पता नहीं, टेम्परेचर क्या पता नहीं। जहाँ पहुँचेंगे वहाँ या तो आपने अच्छी तरह एयर कंडीशन की व्यवस्था कर ली, या खिड़कियाँ या वेंटिलेशन, बहुत कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन उनका पक्षियों के समान रहना और आना जाना नियत नहीं, निश्चित नहीं। और अति लवण स्निग्ध रूक्ष विरुद्ध आहार, जो अति खारे, अति स्निग्ध और अति रूक्ष प्रकृति विरुद्ध आहार, ग्रीष्मकालीन ताप, पित्त ज्वर बुखार और अनशन आदि भी उदीरणा, अनशन आदि के द्वारा उत्पन्न हुई, तथा शरीर इंद्रियों उन्मथनीम, शरीर और इंद्रियों को मथने वाली पिपाशाम अप्रत्यान इंद्रियमाण प्रतिकारस्य, पिपाशा का प्रतिकार करने में आदर भाव नहीं रखता। कितने प्रकार की गर्मी है तो कह रहे हैं अति खारे। किसी के आहार लेने गए और उन्होंने किसी वस्तु में बहुत नमक डाल के दे दिया। अति स्निग्ध, बहुत सारा घी दे दिया, अब उसको पचाने के लिए प्यास लगेगी। फिर कह रहे हैं अति रूक्ष प्रकृति विरुद्ध आहार, अत्यंत रूक्ष आहार दे दिया। फिर प्रकृति विरुद्ध, जो उनकी प्रकृति उसके विरुद्ध आहार दे दिया। ग्रीष्मकालीन ताप, कभी कभी ग्रीष्म काल में अगर आपको बहुत अच्छी अनुभूति मुनि महाराज की लेनी है तो आप अच्छी तरह एक स्थान पर दोपहर में बैठे हो और पंखा बंद हो, तो आपको पता चलेगा सारा शरीर पसीना छोड़ रहा होता है। या किन्हीं किन्हीं मंदिरों में जहाँ पंखे नहीं होते, उन मंदिर में आप जाके बैठो, वहाँ ध्यान सामायिक पूजन आदि करो 10 20 25 30 मिनट के, पता चलेगा
मुनि बनना कितना कठिन है। एसीओ में बैठकर मुनि महाराजों के प्रति प्रवचन देना, मुनि महाराजों की निंदा करना बहुत आसान है। एक क्षण के लिए भी मुनि के समान जीवन जीना बहुत कठिन है। गर्मी बता रहे कितनी प्रकार की गर्मी उन्हें सहन करनी, पित्त ज्वर, सारे शरीर पर तीव्र गर्मी का बुखार चढ़ा है, पित्त बढ़ गया, सारा शरीर तप रहा है, एकदम आग हो रहा है, और अनशन के कारण उत्पन्न हुई और उपवास आदि अंतराय आदि। कभी अंतराय की अनुभूति करे। अंतराय में क्या होता मालूम है? मुनि महाराज ग्रास ले रहे थे, एक ग्रास अंदर मुख में है और एक ग्रास पे अंतराय आ गया। अब एक ग्रास यहाँ फंसा हुआ है, एक ग्रास मुख में था, उसे उन्होंने अलग कर दिया। अब पानी अंदर नहीं लेंगे, यहाँ अटक गया। अब वो ग्रास 24 घंटे तक पूरा यहाँ से यहाँ तक जलन उत्पन्न कर रहा है। तो शरीर और इंद्रियों को मथने वाली प्यास का प्रतिकार करने में आदर भाव नहीं रखते। इतनी प्रकार की प्यास उत्पन्न हो गई है, फिर भी उनको प्यास को दूर करने का भाव नहीं है। और इतना सा होने पर भी पता चले सुबह उन मुनिराज को 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर विहार करना है। ऐसी ग्रीष्म काल में अंतराय हो गया, उसके बाद 20 किलोमीटर तक विहार करे चले जा रहे हैं। जो पिपाशा रूपी पिपाशा अनिल शिखाम धृति नव मृत घट पूरित शीतल सुगंधि समाधि वारिणः प्रसमतः। क्या अद्भुत पंक्तियां। जो पिपाशा रूपी अग्नि शिखा को संतोष रूपी नूतन मिट्टी के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधि समाधि रूपी जल से शांत कर रहा है। पिपासा सहनम प्रशस्यते, उसके पिपासा जय प्यास को जीतने रूप प्रशंसा के योग्य है। उनका तृषा जय पिपासा जय परिश्रय प्रशंसा के योग्य है। हम 25-30 किलोमीटर कल मुनिराज के साथ विहार कर जाएं तो 3-4 दिन तक पैरों में दर्द है। वहां की प्यास की वेदना कितनी है। वे मुनि महाराज अंतराय में भी उपवास में भी विहार कर रहे हैं। और गर्मियां बता दी कितनी गर्मियां हैं, कैसे कैसे गर्मियां हो सकती हैं, सारे कारण बता दी। जब आपको बहुत गर्मी की अनुभूति हो तो एक क्षण के लिए उन निर्गंत वीतराग श्रवणों को याद करो। 24 घंटे में एक बार आहार जल ग्रहण कर रहे हैं और ऐसी महानतम गर्मी को सहन कर रहे हैं। बुखार आदि मुनिराज को जो उपस्थित हो जाए, आपको कभी बुखार हो तो अनुभूत किया कर उसकी अवस्था को, कि इस अवस्था में भी क्या करते होंगे। हम तो यहाँ से बोतल लगवा ली, इंजेक्शन लगवा लिया, गोली ले ली, दवाई ले ली और भी अन्य उपचार कर लिए। उन मुनिराज का क्या हो रहा होगा, विचार करना बहुत अच्छी तरह। साधु मार्ग के प्रति श्रद्धा से भर जाना है इन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते। देखते पंक्तियां बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर ले कहे कछु नाही। प्रकृति विरुद्ध पारणा भुंजत, बढ़त प्यास की ताह त्रास तहाही। ग्रीष्म काल पित अति कोपे, लोचन द्वय फिरे जब माही। नीर न चहे सहे ऐसे मुनि, जयवंते बरतो जग माही। जयवंते जगतो जग माही, जयवंते बरतो जग माही। पराधीन मुनिवर की भिक्षा, मुनि महाराज की भिक्षा पराधीन है। किसी दिन तीव्र भूख प्यास लग रही है, पानी पानी ले लिया, अब भोजन कैसे होगा। आपकी इच्छा हुई आज तो हमने कचौड़ी बनाई है, महाराज कचौड़ी ले लें, 2-4-5 कचौड़ियां ले लें आज तो। आप जिद पर अड़ गए और उन्हें तला 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 दे दिया, पानी का क्या होगा।
कल के आहार का भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं। पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर ले कहे कछु नाही। दूसरे के घर जाना, वहां भी कुछ नहीं कहना, जो सामने वाला देगा उसे लेना। प्रकृति विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध दे दिया। पालना भुंजत, बढ़त प्यास की त्रास तहाही। उल्टा प्यास और बढ़ गई, कुछ ऐसा आहार में आ गया, कुछ प्रकृति विरुद्ध आ गया, कोई औषधि आदि कितनी कड़वी या इतनी प्रकृति ऐसा थी उसकी कि उसे लेते ही प्यास दुगनी तिगनी हो गई। उस प्यास के त्रास को, दुख को भी सहन करते। ग्रीष्म काल, पहली गर्मी, पित्त अति कोपे, गर्मी का समय हो, पित्त बढ़ रहा हो, शरीर में एक येलो कलर का तत्व होता है पित्त कहलाता है, वो बढ़ जाता है, चक्कर आते हैं, आंखें घूमती हैं, आंखें मुरझा जाती हैं। लोचन दोए फिरे जगमाही, जब मजाही, आंखें भी फिर गई हैं, चक्कर आ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, अंधेरा छा गया है। नीर न चाहे वे मुनि महाराज तब भी पानी नहीं चाहते। क्या करते? सहे ऐसे मुनि जयवंतो बरतो जगमाही। वे मुनि महाराज सदा इस सृष्टि पर युगों युगों तक जयवंत रहे, सबका कल्याण पथ प्रकाशित करें। और हम सभी को शीत की, ग्रीष्म की बाधाओं को सहन करने की, प्यास की बाधाओं को सहन करने की, उपवास आदि करने की समता और क्षमता प्रदान करें। हम इन सबको पढ़कर उन मुनिराजों के प्रति हृदय में अनंत आनंद भरें। कैसी कैसी गर्मियां सहन करते हैं, 48 टेम्परेचर है, आहार को जाना, प्रवचन करना। हम लोग पूज्यवर मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जाते हैं और वहाँ अष्टमी चतुर्दशी को पूरे चातुर्मास में उपवास करते। उस उपवास के काल में भी सुबह 2.5-3 घंटे की समय सार की क्लास, उसके तुरंत बाद शांति धारा, उसके तुरंत बाद प्रवचन, फिर उसके बाद दोपहर में पुनः 2.5-3 घंटे की क्लास, उसके तुरंत बाद वहां से आकर जिज्ञासा समाधान। हम लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि इतनी हिम्मत कहाँ से आती होगी। फिर सुबह उठकर वही क्रम, 2-2.5 घंटे की क्लास, फिर प्रवचन, फिर प्रवचन के बाद आहार। आहार की क्या व्यवस्था? पराधीन मुनिवर की भिक्षा। क्या होगा कल पता नहीं, फिर भी इतनी निष्ठा, इतना आनंद और इतना उत्साह उनकी चर्या में है कि वे अपनी चर्या के माध्यम से कभी ये महसूस नहीं होने देते कि क्या भूख है, क्या प्यास है, क्या सर्दी है, क्या गर्मी है। धन्य है ये मुद्रा, धन्य है वीतराग और धन्य है ये श्रवण परंपरा, ये श्रवण संस्कृति, जहाँ एक बूंद पानी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए उन मुनिराजों के पास उपस्थित नहीं है। धन्य धन्य ऐसे मुनिराज, धन्य धन्य ऐसी दिगंबर चर्या। महासाहु 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 दिगंबरा।